नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एसपी विद जियोग्राफी में। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। इसमें जब से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। इसको लेकर हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। इसको बिग बैंग थ्योरी क्या है? ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर सबसे वैज्ञानिक जो अभी तक सिद्धांत माना जा रहा है वह है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यह दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। जॉर्ज लेमेंतेयर जो बेल्जियम के वैज्ञानिक है, उन्होंने 1927 में किसमें दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1927 में 1927 में 1927 फ्राइड लेमेंतेयर रॉबर्टसन समीकरण का गठन किया था। और उन्होंने जो समीकरण का आधार रखा था वह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को आधार बनाकर फ्राइड लेमेंतेयर रॉबर्टसन समीकरण बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो प्रथम परमाणु से हुआ था। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वह प्रथम परमाणु से हुआ है, और ये प्रथम परमाणु का जो निर्माण हुआ है वो महाविस्फोट से हुआ है। उन्होंने कहा कि जो प्रथम परमाणु है, जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, कि जो ब्रह्मांड जब प्रथम परमाणु का निर्माण हुआ वह भी महाविस्फोट से हुआ। तो आइए समझते हैं ये महाविस्फोट है क्या। महाविस्फोटक सिद्धांत इसे कहते हैं इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार यह कहा गया कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के समस्त कण पास पास आए। ये क्यों आए, ये इसका कोई कारण पता अभी तक नहीं चला कि ये कण पास क्यों क्यों आए। तो ये जब कण ब्रह्मांड में इस तरह पूरे फैले हुए कण थे पूरा, फिर ये जब पास आए तो और सिकुड़ गए और फिर एक बिंदु के बराबर एक बिंदु में तब्दील हो गए, और इसे बिंदु को कहा गया सिंगुलेरेटिव पॉइंट। ये जो पॉइंट था इतना छोटा था, जो कहते हैं बाल पिन के सिरे के 1000 गुना छोटा था, उससे भी 1000 गुना छोटा था। और इसका इतना छोटा था, इतना इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के समस्त कण, वर्तमान ब्रह्मांड के समस्त कण कण इसमें समाहित थे। इसका आयतन बहुत कम था। आयतन का पता करें तो ये जो बाल पिन होता है उसके सिरे से भी 1000 गुना छोटा था, और इसमें ऊर्जा बहुत अधिक थी। इसके परिणाम स्वरूप यह घूर्णन करने लगा, तेजी से ही अपने घूर्णन करने लगा, जिसे कहते हैं जड़त्व के कारण यह घूर्णन करने लगा। और बाद में इसमें 13.7 अरब पूर्व इसमें विस्फोट हुआ, बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ। और विस्फोट के उपरांत परिणाम क्या निकला कि जो पदार्थ था वो एकदम तप्त गर्म लावा के अग्लो अवस्था में था, जो फैल रहा था, विस्तार हो रहा था। और जब विस्फोट के 1 माइक्रोसेकंड के भीतर का समय, जो प्लैंक टाइम कहलाया, आप सोच सकते हैं जब छोटा सा पड़ाका विस्फोट करता है तो कितनी धुआं उधराती है, उसमें उसकी स्थिति क्या दिखती है। उसी तरह जब ये पूरे ब्रह्मांड के कण एक बिंदु में जब उसमें विस्फोट होगा तो कितने बड़े पैमाने पर जो मलबा था, जो पदार्थ था, मलबा के जो मैग्मा था ब्लू अवस्था में था, उसके 1 माइक्रोसेकंड के जो भीतर का समय था उसे वैज्ञानिकों ने प्लैंक टाइम नाम दिया। उसे वैज्ञानिकों ने कहा ये प्लैंक टाइम का समय था। और उसके बाद उपरांत क्या था, जो मैग्मा था, पदार्थ था, वो प्लाज्मा और ग्लू अवस्था में था। जो पदार्थ था वो प्लाज्मा और ग्लू अवस्था में था, और वह विस्तार उसका हो रहा था, वो गतिशील अवस्था में था। इसी को कहते हैं, उसका जो पदार्थ था, जो प्लाज्मा था, ग्लू था, उसका विस्तार हो रहा था, गतिशील अवस्था हो रहा था, इसीलिए उसे कहा कि ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। कालांतर में जैसा समय बीतता गया तो उसका
तापमान कम होता गया, तापमान कम हुआ। 3,80,000 वर्ष तक यह प्रोसेस चलता रहा, जिसे कहा गया अंधकार युग। अंधकार युग जब ब्रह्मांड विस्फोट से लेकर 3,80,000 वर्षों तक का जो समय था और पदार्थों का विस्तार हो रहा था, गतिशील था, उसका तापमान लगातार कम होता जा रहा था, तो इतने समय को कहा गया ये अंधकार युग कहा। वैज्ञानिकों ने विस्फोट से लेकर 3,80,000 वर्षों के समय को अंधकार युग कहा, जिसे इंग्लिश में से कहते हैं डार्क टाइम। और इस समय जो डार्क टाइम था उसे प्रकाश अस्तित्व में नहीं था, उसमें प्रकाश भी नहीं था। पदार्थ उस समय भी मैग्मा और ब्लू अवस्था, प्लाज्मा और ब्लू अवस्था में ही थे। और कुछ समय के उपरांत, कुछ समय अब प्रोसेस चलता रहा, शीतलन की प्रक्रिया होती रही और यह समय चलता रहा, तो कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में आए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्तित्व में आए या इलेक्ट्रॉन भी अस्तित्व में आया। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जब मिले ત્યાં हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ। जब हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो थी, क्या उनका नाभिकीय संलयन होना प्रारंभ हुआ। जब नाभिकीय संलयन होना प्रारंभ हुआ तो ऊर्जाएं, तो न्यूट्रल परमाणु बनने प्रारंभ हुए। यही न्यूट्रल परमाणु ही पहली गैस थी और ऊर्जा विमुक्त हुई। फिर ऊर्जा बड़े पैमाने पर मुक्त हुई, यह प्रोसेस चलता रहा और फिर ऊर्जा विमुक्त हुई। फिर डार्क टाइम जो था, अंधकार युग था, वो समाप्त हुआ। उसके बाद तारे अस्तित्व में आए। तारों अस्तित्व के आने के उपरांत विभिन्न तारे अस्तित्व में आए। अब विभिन्न तारों के सम्मिलित समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं। जो ये तारे हैं, ये तारों एक तरह, कई तरह, इस तरह करोड़ों अरबों तारे मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। यही आकाश गंगा, जब करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं मिलती हैं, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो थैंक यू साथियों, आज हम लोग बात किए महाविस्फोटक सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था 1927 में। इसे हम लोग आसान भाषा में समझा। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कमेंट करके फिर आगे बताइएगा। जो ना समझ में आया होगा उसको कमेंट करके आगे बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।